ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे। मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपने आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। सबको आवाज क्लियर आ रही है? आज हम लोग एक नए पीडीएफ पर बात करेंगे, सिलेबस की एक अदर यूनिट पर। कितने लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जिनको पता है वो अपना माइक अनम्यूट करके बोलेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे। सविता जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई और हम समझ भी नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। एक बार दोबारा बोलिए। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान। जहाँ फिजियोलॉजी, कितने लोगों के पास सिलेबस है? अभी सभी के पास सिलेबस है? नहीं है। तो आज सभी लोग अपना सिलेबस हार्ड कॉपी पे ले लेंगे, ठीक है? जब कल शाम को मिलेंगे तो सबके पास सिलेबस होगा। जी मैम, कल है, ठीक है। जिनके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वो मोस्टली लोगों के पास नहीं है तो कल लेकर रखेंगे अपने पास। एक पेन उठाइए और एक पेपर लीजिए। जो आपके सिलेबस में जो आप यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है फिजियोलॉजी, ठीक है? जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है फिजियोलॉजी। इसको ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी, एंड AND, एंड फिजियोलॉजी, ठीक। अब एनाटॉमी का अर्थ लिखेंगे। एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर या शारीरिक संरचना। एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर, शरीर या शारीरिक संरचना। और फिजियोलॉजी मीन्स होता है क्रिया विज्ञान।
सबने नोट डाउन कर लिया? शरीर, एनाटॉमी मीन्स शरीर या शारीरिक संरचना, और फिजियोलॉजी मीन्स है क्रिया विज्ञान। ठीक, अब सब सीधे बैठेंगे क्योंकि 2 दिन तो हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। ठीक, एनाटॉमी क्या है? हमारी जो दिखने वाली बॉडी है, ये सब क्या है? एनाटॉमी। ठीक, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये सब क्या है? एनाटॉमी। हमारे सामने जो मोबाइल है वो क्या है? एनाटॉमी। मोबाइल की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे, एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है। जो हार्डवेयर है, या ये कह दें कि इसे हम क्या बोलेंगे? मोबाइल को एनाटॉमी बोलेंगे। फिजियोलॉजी क्या है? इसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर, जितनी एप्लीकेशंस है, वो सब क्या है? फिजियोलॉजी है। मोबाइल की फिजियोलॉजी क्या है? जो इसकी एप्लीकेशंस है। ऐसे ही हमारी बॉडी जो दिखाई दे रही है वो एनाटॉमी है, और जितने भी हमारे ऑर्गन सेल्फ में वर्क कर रहे हैं, वो हमारा हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, ब्रेन, लंग्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या है? हमारे सब फिजियोलॉजी। तो शरीर क्या है? एनाटॉमी क्या है? दिखने वाली बॉडी, शरीर। फिजियोलॉजी क्या है? क्रिया विज्ञान, जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। बस ये पता है कि हमारे यदि हम जीवित हैं तो हमारे अंदर ऑर्गन है हमारे, और जो ऑर्गन है, हम लोग बाहर से अपने खान पान, रहन सहन को सही कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ट को कैसे काम करना है वो हार्ट ही जानता है। किडनी को कैसे काम करना है वो किडनी सेल्फ से जानती है। हम लोग बाहर कर सकते हैं, कितना पानी पीना है किडनी को हेल्दी रखने के लिए, कैसा टेम्परेचर देना है, क्या डाइट लेनी है, ये सब कर सकते हैं, कौन सा योग करना है, लेकिन किडनी कैसे काम करेगी वो किडनी सेल्फ ही करेगी, उसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। लीवर कैसे काम करेगा वो सेल्फ से करेगा। इंटेस्टाइन कैसे काम करेगी वो सेल्फ से करेगी। लंग्स को कैसे काम करना है वो सेल्फ से करेंगे। हम लंग्स के लिए क्या कर सकते हैं? सीधे बैठेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ये क्या, लंग्स की कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते हम लोग कि लंग्स को हम ये कह दें कि हम कुछ ऐसा करें कि लंग्स हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम वो कुछ नहीं कर सकते। जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक एक व्यवस्था में काम करते हैं। ठीक, जैसे अभी हम लोगों का मोबाइल है, अब मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस पड़ी, क्या हम लोग उन एप्लीकेशंस को ठीक करते हैं? एप्लीकेशन को ठीक नहीं करते, वो ऑलरेडी उसके अंदर एप्लीकेशंस है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमें प्रोग्राम देखना है उसको हम ओपन करते हैं, और जो आपके इसमें एप्लीकेशन नहीं पड़ी होगी वो प्रोग्राम हम नहीं देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर से यदि किसी की 2 किडनी में से एक को हटा दिया जाए, किडनी फेल हो जाती है, कई बार काम करना बंद करती है। ठीक है, जो ऑर्गन, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक, ओवरीज में भी ऐसे ही है। तो जिन चीजों को हटा दिया जाता है बॉडी से, वो अपना फंक्शन नहीं करते। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। हमने मोबाइल के थ्रू भी आपको बताया कि मोबाइल क्या है, जो बॉडी है मोबाइल की वो क्या है? हमारी एनाटॉमी है। जितने भी एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, जो अपने आप से अपनी प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हमें क्या करना है कि उस प्रोग्राम को ओपन करना है, जाके क्लिक करना है जाके। और ऐसे ही हमारी अपनी बॉडी है। हमें अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस को अच्छा रखना है, तो क्या करना है कि इसमें बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा मैटर डाउनलोड नहीं करेंगे, या ये कह दें कि कभी भी एक साथ कई प्रोग्राम्स ओपन नहीं करेंगे, या ये कहें कि जो मोबाइल है उसको हम जब भी एक प्रोग्राम के बाद दूसरे को स्किप करना है या दूसरे को क्लोज करके सेकंड में जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशंस हैं, यदि उनको हम ठीक ढंग से यूज करना जानते हैं तो मोबाइल की लाइफ अच्छी रहेगी, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर आप मोबाइल को 3 दिन में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी अपनी ह्यूमन बॉडी है। यदि हम इस अपने अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको हेल्दी प्रोडक्ट देंगे, हेल्दी डाइट देंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे,
हेल्दी उनको एक जो थॉट पैटर्न है वो देंगे, तो ये सब के कारण हमारे ऑर्गन सही ढंग से काम करेंगे। ठीक, और जब सही ढंग से हमारे ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो एक्टिवेशन मोड में दिखाई देगी, एक्टिव मोड में दिखाई देगी। और तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हमारी ऑर्गन है वो सही ढंग से काम ना कर रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कैसे आएगी हमारी, या कैसे दिखाई देगी, वो हमारी बॉडी में कैसे पता चलेगा। मेरी बात समझ पाए हमने अभी क्या बोला? हमने कहा हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन सही से वर्क ना कर रहे हो, अपना कार्य ना कर रहे हो, तो हमारी फिजिकल बॉडी में क्या सिम्टम दिखाई देंगे, शरीर पे क्या दिखाई देगा? सबके अपने अपने ऑर्गन है कि नहीं है, ये बताओ है? तो यदि आपके लंग्स सही से काम ना कर रहे हैं तो फिजिकल बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अनम्यूट कीजिए नहीं मुझे। सांस लेने में खांसी, साइनस, सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा लिवर सही से काम ना कर रहा हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? खाना पीना, गैस, खाने का डाइजेस्ट ना होना, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है जब लीवर फैटी होता है, लीवर डैमेज हो रहा होता है। ठीक है, तब ये प्रॉब्लम, जब भी हमें, हाँ, जिन लोगों को जॉन्डिस होता है वो किनको होता है, जब लीवर आपका ठीक नहीं होता। पीलिया, सबने सुना होगा जॉन्डिस, पीलिया होता है। ठीक है, वो कब होता है, जब लीवर हमारा सही से एक्टिवेट नहीं होता, सही से कार्य नहीं करता है। पेनक्रियास जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन आपका ऑर्गन है, सही से वर्क नहीं करेगा तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, फियर, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, ये हो जाएगा। ठीक, हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक, एंजाइना पेन, ये सारी प्रॉब्लम, ब्लॉकेज आ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, किडनी काम नहीं करेगी तो किडनी में कई बार स्टोन आ जाते हैं। ठीक है, किडनी में क्रेटिनिन वगैरह भी बढ़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, शरीर पे रुकता आ जाती है, तो और पेशाब में मतलब यूरिन हाँ जी मैम, ज्यादा नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम्स किससे को रिलेट करती है, किडनी से। नीचे तो समझ पाए सभी, ये क्या है, जब हमारे ऑर्गन अंदर डिस्टर्ब होंगे तो बाहर उनके रिएक्शंस आते हैं बॉडी में। हमने ये पूछा था ना कि आपके जब ऑर्गन अगर डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी पर क्या क्या रिएक्शंस आएंगे, बॉडी पर क्या प्रभाव दिखेगा, यही प्रभाव दिखेगा। देखो, जब भी हम लोग कुछ पढ़ें तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में सही समझना जरूरी, कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, एग्जाम भी देकर आ जाएंगे, और जब भी कोई पॉइंट की बात पूछेगा तो फिर से एक बार हम सोचेंगे पढ़ा तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया था, या तो हम समझ नहीं पाए थे या हमने समझने का प्रयास नहीं किया था। ठीक, तो ये क्या है, ये हम लोग ने किस पर बात की अभी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कि ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है क्या, हमारी अपने खुद की बॉडी में वर्क कैसे करते हैं, ये अगर हेल्दी हैं तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे, ये अनहेल्दी हैं तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे। ठीक है, ये जो था केवल एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक, अब सबका 3-3 मिनट सबको दे रहे हैं। जो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अभी बताया है इसको सब अपने अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे, 2 से 3 मिनट, सब अपना अपना, जिसको जहां से स्टार्ट करना हो कोई भी स्टार्ट करेगा, बताना सभी को है। ठीक, चलिए अनिमा जी आप इसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए। एनाटॉमी होता है हम बाहर की हिस्से जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके पुश कर सकते हैं, वही है। और फिजियोलॉजी है हमारे अंदर की, जैसे अंदरूनी हिस्से की, जो अपने आप काम करता है।
वो खुद से हम उस मैम इतना ही बता सकते हैं। बिल्कुल आराम से बताएंगे, जब कुछ बताना हो ना सहज भाव में बताएंगे, वहां ना कोई कुछ गलत होगा हम ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे जैसा मैम ने बोला बस जैसा आपने समझा वैसा बताएंगे। ठीक, अब क्या बताना है इसके बाद कनेक्ट करेंगे कि यदि हमारे ऑर्गन ठीक से काम करते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। ऑर्गन के हिसाब से उसकी जो ऑर्गन खराब होता है या काम नहीं करता है उसी के हिसाब से उसका सिम्टम्स बाहर दिखाई देते हैं। जैसे अगर लंग्स खराब कुछ काम नहीं करता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है। और किडनी काम नहीं करने से आपकी पेट जो हजम ठीक से नहीं होता है, स्टोन आ जाते हैं। और पैनक्रियास काम नहीं करने से आपको डायबिटीज हो सकता है। बस मैम। चलिए ठीक है, बताने का एक सही प्रयास किया। परमेश जी बोलेंगे। जी मैडम, जैसे किडनी अपने अंदर से खराब हो गई हो तो मतलब बॉडी के ऊपर सूजन आना, पेशाब पेशाब कम आना और शरीर पे खुजली चलना, सांस की दिक्कत होना। और जैसे लीवर में भी दिक्कत हो रही तो मतलब पूरा शरीर एकदम पीलिया टाइप हो जाता है, पीला पीला पड़ जाता है, आंखों में पीलापन आ जाता है और जीभ भी पीली हो जाती है। और जैसे मतलब बीपी वगैरह कम होती है तो मतलब मैडम बीपी लो होगा, आराम से जब बोला है तो फिर इसको कंप्लीट करिए। बीपी लो होगा तो बॉडी पर क्या सिम्टम दिखाई देंगे और बीपी हाई होगा तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे। बीपी लो हो तो मैडम थकान जैसा महसूस होता है और बीपी ज्यादा होने से मतलब घबराहट जैसा महसूस होता है मैडम। बीपी लो होगा तो हमारा शरीर बिल्कुल शांत दिखाई देगा। ठीक, बीपी लो होने पे क्या होगा, व्यक्ति शरीर का कुछ शांत। करने का मन नहीं होगा क्योंकि शरीर ठंडा पड़ने लगता है, इसलिए शरीर में कुछ भी कार्य करने की शक्ति नहीं बचती जब बीपी लो। ठीक, और जब बीपी हाई होता है तो हमारे काम करने की क्षमता या बोलने की क्षमता ये सब बढ़ जाती है जी बीपी मैडम। हाई। ठीक, तभी बीपी हाई होता है तब लोग क्या करते हैं, गुस्सा आती है लोगों को, एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक, और बीपी लो होगा तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होंगे, वो शांत हो जाएंगे। ठीक? तो बीपी हाई होगा तो क्या होगा हमारे, और बीपी हाई होने पे ही कई बार हार्ट अटैक, डायबिटीज, थायराइड ये सब है। तो बीपी हाई होगा या बीपी हाई है तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि मैडम किडनी मतलब कमजोर हो जाएगी तो मतलब डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। बीपी हाई हो, किडनी की प्रॉब्लम कुछ भी होगी तो बीपी हाई होता है। जी मैडम। चलो नेक्स्ट बोलेंगे प्राची, पुन्नी जी, सविता जी, सब लोग वन बाय वन बोलते जाएंगे। जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दो। अगर नहीं बोल रहे तो फिर हम समझेंगे समझ नहीं आया, और समझ आया है तो अपने वर्डिंग्स में डिफाइन करेंगे। बोलेंगे कुन्नी जी। एनाटोमी का मतलब है शरीर जो दिखाई देता है, और फिजियोलॉजी का मतलब है हमारे शरीर के अंदर जो है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब जो अपने आप फंक्शन करते हैं वो सब फिजियोलॉजी है। शरीर पर कैसे हम समझेंगे कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है, शरीर पर किस ऑर्गन के डिस्टर्ब होने से क्या प्रभाव दिखाई देंगे। कोई भी ऑर्गन लीजिए उसके प्रभाव शरीर पर बता दीजिए। यदि वो ठीक है जैसे तो प्रभाव क्या दिखाई देंगे, ठीक नहीं है तो क्या प्रभाव दिखाई देंगे। किडनी किडनी की समस्या होगी तो
चलिए कुनी जी आप आगे बताएंगे। जी मैम, एनाटॉमी में शरीर की संरचना और फिजियोलॉजी मतलब क्रिया विज्ञान है। और फिजियोलॉजी एनाटॉमी मतलब जो दिखने वाली बॉडी होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल जैसे। और फिजियोलॉजी मतलब एक एप्लीकेशन टाइप सा होता है जो अपने आप काम करता है, मतलब जैसे हमारे अंदरूनी बॉडी पार्ट, तो हम उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, वो अपने आप मतलब ये काम करता है। और जैसे और अंदरूनी पार्ट हमारे जो अंदर की बॉडी पार्ट खराब होती है, तो जैसे हार्ट खराब होगा तो मतलब चेस्ट में पेन होगा, डिप्रेशन दिखाई देगा, एंजाइटी दिखाई देगा, और सर में दर्द होगा, और हार्ट अटैक भी आ सकता है। और जैसे लिवर काम नहीं किया हो, मतलब काम नहीं करेगा तो मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और पानक्रिया जैसे काम नहीं करेगा तो मतलब डायबिटीज दिखाई देगा। और जैसे किडनी की बीमारी होती है, वो जो जॉन्डिस आपने बोला था, जॉन्डिस जो दिखाई देती है किस किस को होती है, तो वो जॉन्डिस किडनी से रिलेटेड नहीं है, जी मैम, लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। जॉन्डिस हाँ। किडनी से रिलेटेड हमेशा यूरिन प्रॉब्लम्स होती है। यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिस भी लेवल पे हैं वो किससे रिलेटेड है? किडनी से। हाई बीपी जितना भी है वो किससे रिलेटेड है? किडनी से, ठीक है। जी मैम, बस आपको क्या याद रखना है कि इतना तो सबको पता है, सभी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन कुछ तो ऑर्गन ऐसे हैं, हार्ट है, लिवर है, लंग्स है। अभी कोविड-19 में कौन सा अंग प्रभावित हुआ था? सबसे ज्यादा कौन सा अंग अफेक्टेड हुआ था? लंग्स, ठीक है। लंग्स हुए थे। लंग्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? लंग्स की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसी में कोल्ड खांसी आ रही थी, किसी को इतना कफ हो रहा था, बोलने में दिक्कत हो रही थी। प्रॉब्लम्स यहीं पर तो आ रही थी लंग्स की वजह से, ठीक है। तो ये क्या थी जो लंग्स पर था हमारे, ठीक है। कोविड-19 का इफेक्ट इस पर था, लंग्स पर था। तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो अंग डिस्टर्ब है उसके क्या प्रभाव दिखाई देंगे, क्या परिणाम दिखाई देंगे, ठीक। चलिए और कौन बोलेंगे? ये स्वर्ण मैं बोला वो यूरिन प्रॉब्लम जो होता है वो मतलब किसकी वजह से, लिवर की वजह से बोला या किडनी की? किडनी। यूरिन प्रॉब्लम्स किडनी की वजह से, जॉन्डिस लिवर की, ठीक। चलिए और किसी को बताना है? हेलो, सभी सुन पा रहे हैं? कुछ लोग, एक कोई बोल रहा था, शायद स्वर्ण सेन जी बोल रहे थे, किसी को बताना है? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। अब देखते हैं जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो हमारी अपनी बॉडी है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उनको एक बार कनेक्ट करते हैं। एक अपना पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए, ठीक। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, इसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट का नाम है सेल, कोशिका। सेल की हिंदी है कोशिका। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल है, कोशिका है। अब जहां सेल लिखा है उसी के ठीक सामने एक एरो बनाएंगे, एक एरो बनाएंगे सेल के ठीक सामने। उसके सामने लिखेंगे, सेल के सामने देखो एक क्या करना, देखो लिखने का क्रम क्या रखेंगे, फिर ध्यान से पहले मेरी बात सुनेंगे, अगर गलत किया हो तो ठीक कर लेंगे। एक ऊपर लिखेंगे, पहले कुछ करेंगे नहीं, आप सिंपल लिखिए क्योंकि ऐसा लगता है आप गलत करेंगे। आप पहले लिखिए सेल, CELL सेल, और ब्रैकेट में लिखिए कोशिका, ठीक। सब ध्यान से सुनकर लिखेंगे ताकि सब सही लिखेंगे और अभी हमें दिखाएंगे सब। सेल हिंदी है कोशिका। अब उसके सामने एक एरो लगाएंगे, एक एरो लगाइए सब। अब लिखेंगे टिश्यू,
TISSUE टिश्यू, TISSUE टिश्यू। हिंदी लिखेंगे ऊतक, टिश्यू की हिंदी ब्रैकेट में लिखेंगे ऊतक, बड़ा ऊ, ता से तरबूज, का से कमल, ऊतक टिश्यू की हिंदी है। जिनको हिंदी में समझ में है वो हिंदी में देख लेना, जिन्हें इंग्लिश में है वो इंग्लिश में देख लेना, टिश्यू। फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, टिश्यू की हिंदी ऊतक लिखकर, उसके आगे फिर एरो बनाएंगे, फिर अगेन एक एरो बनाएंगे। अब लिखेंगे ऑर्गन, ORGANS। केवल ऑर्गन लिख सकते हैं या एस लगाना चाहे तो लगा दीजिए, ऑर्गन्स। ब्रैकेट में लिखेंगे अंग, ऑर्गन की हिंदी है अंग। अगेन फिर एक एरो लगाएंगे, अगर लाइन आपकी कंप्लीट हो रही हो तो नीचे एरो लगा दीजिए घुमाकर, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन के बाद लिखेंगे सिस्टम, SYS TEM, SYS TEM सिस्टम। हिंदी में लिखेंगे तंत्र, तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्र लिखेंगे हिंदी में तंत्र। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर एक एरो लगाएंगे, फिर एरो लगाएंगे। अब लिखेंगे ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन बॉडी BODY, बॉडी फॉर्मेशन FORMATION, फॉर्मेशन, ठीक। हिंदी में लिखेंगे इसे मनुष्य शरीर का निर्माण, हिंदी में लिखेंगे ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन को मनुष्य शरीर का निर्माण, ठीक। अब पहले तो एक बार सब चेक करो कि कितने लोगों ने हमारी बात को सही कैच करके लिख नहीं पाए, वो हैंड रेज, क्योंकि आपको होमवर्क है, कल हमको ये कंप्लीट करके सबको देना है। बोलेंगे कुनी जी? जी मैम, जो टिश्यू का आपने हिंदी में बताया वो नहीं लिख पाया। कुनी जी फिर बोलेंगे? जी मैम, टिश्यू, टिश्यू का हिंदी नेम जो आपने बताया वो नहीं लिख पाया। ऊतक, पहले आप माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक ऑफ कीजिए, तब आपको आवाज सही आएगी। म्यूट कीजिए अपना। ऊतक, बड़ा ऊ, ता से तरबूज, का से कमल, ऊतक। प्राची समझ में आए? ठीक है, चलिए प्राची बोलो हमने क्या बोला है, स्टार्टिंग से बोलो। अभी जो बोल रहे थे सेल से लेकर ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन तक। ठीक है मैम। पहला है हमारा ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो हमारा सेल है, कोशिका मैम आपने बोला। उसके बाद एरो डाल के नीचे आपने टिश्यू बोला, टिश्यू में ऊतक। उसके बाद एरो डाल के ऑर्गेन्स बोले, जिसमें अंग बोला आपने। उसके बाद सिस्टम, प्रणाली कुछ ऐसे बोला था आपने। उसके बाद तंत्र, 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 सिस्टम का हिंदी है तंत्र, तंत्र। उसके बाद ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, जिसमें मनुष्य शरीर का निर्माण। वेरी गुड, एकदम सही, ठीक। हमको ऐसा लगा कि आज प्राची को समझ में आया है, अभी तक लग रहा था फिलॉसफी, आज साइंस समझ में आई है, ठीक है। वो ना कोई आया हुआ था तो मैं इसलिए थोड़ा सा बिजी थी। कोई बात, लेकिन जो भी बोला सही बोला, ठीक। चलिए अब देखेंगे, अभी हमने क्या बोला, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, मनुष्य शरीर का निर्माण, ठीक है। सबने सही कर लिया इसको, सबने सही लिखा, ठीक। अब सब सीधे बैठेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिसन केयरफुल। सेल, जो कोशिका है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। एक कोशिका का जब डिवीजन होता है तो एक जो हमारा भ्रूण है उसका निर्माण, ठीक?
जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है जाइगोट एक फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, वो यही प्रोसेसिंग होती है। तो ये क्या है, तो एक कोशिका होती है, बस उससे उसका विभाजन होता है, डिवीजन होता है सेल का, फिर उससे 2 होती है, फिर वो मल्टीप्लाई होती चली है। तो अभी हमने क्या देखा है कि सेल क्या है, तो सेल को देखा, फिर उसी कोशिका के विभाजन से डिवीजन से किसका निर्माण होगा, कई कोशिकाएं जब एक जैसे कार्य करने वाली और एक जैसे आकार वाली जो कोशिकाएं हैं वो किसका निर्माण करेगी, टिश्यू का निर्माण। सेल किसका निर्माण कर रही है, टिश्यू का। कोशिका किसका निर्माण कर रही है, ऊतक का। ठीक, फिर एक जैसा कार्य करने वाले जो टिश्यू है वो किसका निर्माण करेंगे, एक अंग का, ऑर्गन का। ठीक, फिर कई अंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, क्योंकि हमारे शरीर में कई अंग हैं, एक ही अंग तो है नहीं। ब्रेन से लेके फिर देखते जाएंगे लंग्स के, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ठीक, ऐसे एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो सब अंग हैं। तो ये क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन है वो किसका निर्माण करेंगे, सिस्टम का, एक सिस्टम। ठीक, अब सिस्टम क्या है हम लोग सबको पता है, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गन है, कई ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे, एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण करेंगे। फिर जहां आपने सिस्टम लिखा था उसी के जगह ब्रैकेट में लिखो 11। सिस्टम की संख्या कितनी है, ऑर्गन तो कई है, सिस्टम 11 है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक, तो 11 सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी का निर्माण। हम क्या बोले, 11 11 जिसे 11 बोलते हैं हिंदी में। 11 नहीं 11 पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं ए पढ़ते इसके 11, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या है, ये 11 जो हमने अभी पढ़ा, तो ये क्या है कि ये जो हमारे 11 सिस्टम है ये क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब कितने लोगों को ये बात एक सिंपल फॉर्म में सरल तरीके से समझ में आई है, वो हैंड रेज करो जिनको समझ में आया है, जो अभी हमने जिस तरह से लिखा है और आपको लगा कि समझ में आया। चलिए प्राची अब डिफाइन करो पहले आप, और सब ध्यान से, जिनको जिनको समझ में आया अपने से पहले वाले को सब ध्यान से सुनेंगे, तो यही क्लास में ही कंफर्म हो जाएगा। बोलेंगे प्राची। मैम पहले तो आपने सेल्स बताए, हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसके बाद वो टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसके बाद वो सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, जैसे आपने बोला नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। इसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो फॉर्म होती है, इन सब चीज़ों, अंगों की वजह से। फिर जो 11 सिस्टम है वो मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक, सब अपने अपने शब्दों में बताएंगे। बोलेंगे अनिमा जी। प्राची कुछ बोल रहे? मैम हाँ, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो कोशिकाएं होती है, उस सब छोटे छोटे कोशिकाएं मिलके हमारे टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यू कितने टिश्यूज जो है वो मिलके हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जो फिर ऑर्गन मिलके हमारा सिस्टम बनते हैं। फिर जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, 11 सिस्टम है, वो बनते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन होता है, मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। वेरी गुड, एकदम सही बताया। ठीक, बोलेंगे ऊपर बोल रहे हैं, हैंड रेज है। जो सेल्स होते हैं वो एक जैसा कार्य करने वाली टिश्यू को निर्माण करते हैं। फिर टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं बहुत सारे। फिर ऑर्गन हमारे पूरी अंग में मिलके एक तंत्र या सिस्टम को तैयार करता है। फिर सिस्टम
11 तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। कुनी जी बोलेंगे। जी मैम, जो हमारे सेल्स होते हैं वो कोशिका, आपने बोला, वो मनुष्य शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो डिवीजन होके हेलो कुनी जी, नेट इशू आ रहा है नेटवर्क का। चलिए परमेश जी तब तक आप बोलिए। मैडम हमारे शरीर के अंदर सेल्स छोटे छोटे मतलब कोशिका के अंदर बदलता है, और कोशिका मतलब टिश्यू के अंदर। मैडम इतना समझ में नहीं आया हमें। बिल्कुल सिंपल था, हमने एरोक्यूल ऑर्गन सेल टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन का निर्माण ऑर्गन कर रहे हैं, अंग का, और ऑर्गन सिस्टम 11 सिस्टम तंत्र का का। निर्माण कर रहे हैं, और 11 सिस्टम यूनि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन है, पूरी बॉडी को बनाते हैं। ठीक, चाहे इसको बनाना बोलिए या निर्माण करना बोलिए। हिंदी में बोलिए तो कोशिका ऊतक को बना रहे हैं, ऊतक ऑर्गन को बना रहे हैं, अंगों को बना रहे हैं, अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं, और सभी तंत्र मिलकर के 11 ह्यूमन ह्यूमन बॉडी फॉर मिशन, मनुष्य शरीर निर्माण। ठीक है, पूरे शरीर का कर रहे हैं। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। चलिए, और कोई बोलना चाहेगा जिनको समझ में आया हो? अच्छा, जितना ये पढ़ा इतना कितने लोगों को अब समझ में आया वो हैंड रेज करो, क्योंकि कुछ ही सामने, बाकी लोगों की आवाज भी नहीं आ रही, कोई हैंड रेज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, अब जितने हमारा तो एक टीचर का उद्देश्य एक भी पढ़ेगा, एक को भी समझ में आ गया कि पूरी क्लास में, बस उसका काम पूरा हो गया। ठीक, चलिए, तो ये अभी हमने आज क्या देखा, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इफेक्ट हमारी, हम कैसे देख सकते हैं अपने शरीर पर कि हमारे अंग कैसे काम कर रहे हैं। जो यदि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे सब अटेंटिव पोजीशन में। यदि हमारा हार्ट हेल्दी है, हार्ट हेल्दी है, तो बॉडी पर क्या सिम्टम दिखाई देंगे? मैडम चेस्ट पे पेन होने लग जाता है। सुनिए हमने क्या बोला है, प्राची क्या बोला था हमने? हार्ट के बारे में। हेल्दी हार्ट होगा तो फिर बॉडी में क्या इम्पैक्ट आएगा? तो बॉडी अच्छा वर्क अगर हार्ट क्या दिखाई दे, क्या सिम्टम आएंगे हेल्दी हार्ट के बॉडी पर? आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, आप मतलब सारे काम कर सकते हो आराम से, और ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे अगर हेल्दी हार्ट है तो। और अगर हेल्दी हार्ट होगा तो हमें छोटी छोटी बातें खराब नहीं लगेगी, पॉजिटिव रहोगे। है ना। सबसे पहले हेल्दी हार्ट का ये सिम्टम है। जब जो लोग हृदय से मजबूत होते हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते लोगों की बातों से कि किसने हमको क्या बोला है। ठीक, ये हेल्दी हार्ट का फर्स्ट सिम्टम है। दूसरा, जिनका हेल्दी हार्ट होता है वो क्या करते हैं, लोगों की बातों को भूल जाते हैं और क्षमा कर देते हैं, वो गांठ नहीं बनाते हैं। होता है ना कि 10 साल बीत के अभी भी याद रखे उसने हमको ऐसा कहा था। ठीक, ये क्या है, वीक हार्ट के सिम्टम है। और हेल्दी हार्ट के सिम्टम क्षमा कर, ये हेल्दी हार्ट के सिम्टम। फिर नेक्स्ट आते हैं इसी में, यदि किडनी हेल्दी है तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे? किडनी हेल्दी है तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे? मैम गुस्सा नहीं आएगा? बोलेंगे? गुस्सा नहीं आएगा? हेल्दी है तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे? नॉर्मल रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा, बहुत खाने पीने में जो भी खाएंगे हजम जल्दी हो जाएगा, वेरी गुड, यूरिन वगैरह रेगुलर रहेगा। ठीक है। और जो हमारी किडनी अगर हेल्दी है तो हाई बीपी की समस्या कभी नहीं आएगी। ठीक, हाई बीपी की समस्या कभी नहीं आएगी।
और पानी की जिसके शरीर में पूर्ति होती है, पर्याप्त पानी होता है, उसका ब्लड हमेशा सही होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में कितना पानी है? 70%। पानी किस फॉर्म में वर्किंग में है? ब्लड के फॉर्म में। और ब्लड कितना है पूरी बॉडी में? 5 से 6 लीटर। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि हमारा लीवर हेल्दी है तो क्या सिम्टम आएंगे बॉडी में? यदि लीवर हेल्दी है तो बॉडी में क्या सिम्टम आएंगे हेल्दी लीवर के? मैम थकान नहीं होगी और हेल्दी लीवर का फर्स्ट सिम्टम है हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग वे में काम करेगा। जब भी आपका पाचन तंत्र बिगड़ता है तो कहाँ प्रॉब्लम देखी जाती है? लिवर में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है? लिवर में। जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ होती है? लिवर में। जिसका लिवर ठीक है उसको डायबिटीज नहीं होता है। जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चेक कराना उसका लिवर में प्रॉब्लम है। क्योंकि पाचन शक्ति यदि आपकी अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आपको डायबिटीज की समस्या होती ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये वो छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो, हम लोग पूरे दिन देखते हैं, अपने आप में भी देखते हैं, घर के लोगों में भी देखते हैं, बाहर के पड़ोसी सब में, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यदि किसी का कोई सिस्टम खराब है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिस्टम ठीक है तो उसे क्या अच्छा फील करेगा, और यदि सिस्टम खराब है तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? ये सभी चीजें हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की है। हम लोग योग करते हैं, प्रॉपर कर रहे होते हैं, योग सालों से कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते हैं कि हमारा कौन सा सिस्टम डिस्टर्ब है, कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गन, वी हैव टू परफॉर्म आवर योग प्रैक्टिसेस। योग की प्रैक्टिस किस लिए की जाती है? इसीलिए की जाती है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हेल्दी करें, उसे कैसे ठीक करें, रिकवर करें। ये मैटर नहीं करता है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो पब्लिक को क्या फायदा हो रहा है, पब्लिक में पर्सनल हमें क्या फायदा हो रहा है। पब्लिक के फायदे से हमारा कोई फायदा नहीं है। पब्लिक में पर्सनल इंडिविजुअल लोगों को जब फायदा होगा तब योग प्रैक्टिस का फायदा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास कल और लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे पीडीएफ पढ़ने का कोई रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा उसका एक प्रॉपर रिवीजन करके रखेंगे, फिर कल क्लास लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। भैया शांति पाठ करवा दे। हेलो देवनाथ भैया, आवाज आ रही मेरी? जी। शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now let your palm touch your eyes, then open your eyes.